हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे सिमेंटिक चंकिंग के बारे में और कुछ देर पहले हम पोस्ट भी किए थे कि आज सिमेंटिक चंकिंग का प्लेलिस्ट को ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग देखे थे कि हार्ड थ्रेशोल्ड रखोगे तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे यूज़ करोगे या फिर परसेंटाइल कैसे यूज़ करोगे। अब अपना खुद का सिमेंटिक चंकर एक बनाएंगे जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स ऐड करेंगे। जैसे एक्स्ट्रा गार्ड्स इन द सेंस कि तुम देख सकते थे वहाँ पे कि बहुत छोटा छोटा सेंटेंसेस तुम्हारा एक चंक बन रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस वैसा कुछ कैप्स या थ्रेशोल्ड्स अपने तरफ से कुछ रखने का, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। तो जो लोग भी मेरे को एडवाइस किए कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाने चाहिए एंड जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पर, सो तहे दिल से धन्यवाद। सो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या क्या हम लोग गार्ड्स लेंगे उसका बात करते हैं कि देखो, अब तुम्हारा अगर पूरे टेक्स्ट में बहुत कम नंबर ऑफ सेंटेंसेस है, जैसे मान लो 3 से कम है, तो डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि वहाँ पे तुम चंकिंग करो। पिछले जो भी तरीके हम लोगों ने लिए थे, वो तुम्हारा टेक्स्ट छोटा रहे बड़ा रहे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चंकिंग करने के लिए जाएगा ही जाएगा। ओके। अब क्योंकि सिमेंटिक चंकिंग कर रहे हो तो तुम सिमेंटिक सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहले तुम एम्बेडिंग कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब जहाँ चंकिंग करने की सच में ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर तुम एम्बेडिंग कैलकुलेट करना, सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना, ये एक्स्ट्रा ओवरहेड क्यों ही ले रहे हो, राइट। पहले ही तुम इसको डिसरिगार्ड कर सकते हो कि डिपेंडिंग कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसा है, छोटा है मतलब 2-3 सेंटेंसेस है या ठीक ठाक है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि इसको सिमेंटिक चंकिंग में के लिए वो सब करने के लिए भेजना भी है कि नहीं, या करना है वो काम। तो ये वाला बात हुआ। ठीक है। अब सेकंड आते हैं कि सेंटेंसेस का बफर या विंडो लेने का। तो इससे पहले क्या देख रहे थे कि हमारे पास सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस का हम लोग एक एम्बेडिंग बनाते थे। अब उसमें क्या है कि कुछ दिक्कत ये हो सकता है कि छोटा मोटा फ्लक्चुएशन भी होगा, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, स्पेशली जहाँ पे सेंटेंसेस का लेंथ जो है वो बहुत छोटा हो। तो उसमें बताए थे कि अगर एक आध वर्ड भी मैच कर जाएगा तो बहुत हैवी सिमिलैरिटी आ जाएगा, और थोड़ा भी मतलब 3-4 वर्ड्स है और उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो बहुत हैवी डिसिमिलैरिटी आ जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक विंडो ले लेते हैं कि एक करंट सेंटेंस तो हुआ और उसके आगे का कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस और उसके पीछे का कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, दैट डिपेंड्स ऑन द बफर साइज। तो वो तुम प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं जैसे 1। तो यानी कि करंट सेंटेंस, उसके पीछे का एक, उसके आगे का एक। अब अगर तुम फर्स्ट सेंटेंस ले रहे हो तो पीछे तो कुछ होगा नहीं, तो फिर नहीं लोगे, आगे का बस एक लोगे। उसी तरह लास्ट के लिए है, या जैसे मान लो सेकंड लास्ट है और तुम्हारा बफर साइज 2 है तो आगे एक ही अवेलेबल है तो एक ही लोगे, पीछे का अगर 2 अवेलेबल है तो 2 तुम ले लोगे। उससे क्या होता है कि अब जो भी तुम्हारे कंजिक्यूटिव विंडोज बनेंगे उनके बीच में बहुत सारा टेक्स्ट तो सेम सेम है, तो सिमेंटिक सिमिलैरिटी वहाँ पे तो अच्छा खासा तुम्हारा बूस्टअप करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कोई दो विंडोज़ के बीच का सिमेंटिक सिमिलैरिटी डाउन जा रहा है, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट आया, जो नया पार्ट या जो डिफरेंट पार्ट है तुम्हारे दो विंडोज़ के बीच में, वो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर होगा, तो वहाँ पर तुमको चंकिंग करना ज़रूरी है। ऊपर से तुम जो सेंटेंसेस का छोटा लेंथ वाला जो इफेक्ट था तुम उसको खुद ही अवॉइड कर दिए, क्योंकि जब तुम 3-4 सेंटेंसेस या मिनिमम 3 तुम सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस ऐसा तुम मिलाओगे ना, तो तुम्हारा अच्छा खासा लेंथ तो हो जाएगा, मतलब फेयर लेंथ एटलीस्ट 7-8 वर्ड्स का तो मिनिमम हो ही जाएगा तुम्हारा टोटल वो पर्टिकुलर विंडो। तो उस चीज़ को वो स्मूथ आउट कर देगा। अब दूसरा बात देखो, पहले का केस में क्या था कि तुम्हारा मैक्सिमम सिमिलैरिटी जैसे 40s 50s उस टाइप में जा रहा था और ऐसे हैवी डिप मारता था हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस है कि मतलब थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन हो गया ना तो हो सकता है कि वो बोले कि हाँ यहाँ पे एक चंक बनाना है, नया बनाना है। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि अब तुम देखो स्कोर देखो, जब विंडो बना दिए 70s 80s अब इसमें आ रहा है, और जो डिप्स है वो देखो कितना हैवी है, मतलब 60 के नीचे जब जा रहा है, तो जब यहाँ जा रहा है इस एरिया में जा रहा है, तो आई एम डेड श्योर कि भाई बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तभी ऐसा होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ सिमिलर है विंडोज़ के बीच में। तो आई एम प्रेटी श्योर दैट ओके, यहाँ पे चंक करना ही करना है मेरे को। और ये सब एक सेम एरिया में अप्लाई कर रहा है कि 70s to 90s, तो यहाँ पे फिर चंक बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो इस तरीके से स्मूथ आउट करते हैं। थर्ड चीज़ की डिजेनरेट सिमिलैरिटी गार्ड। अब मान लो जैसे कि तुम्हारा जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत क्लोज क्लोज है। अब वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है सबका सब 40s 30s 40s में हो, या फिर सबका सब 85 से 90 के बीच में हो। ठीक है। अब उस केस में हम कहने का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि
मॉडल का एम्बेडिंग स्कोर आ रहा है तुम्हारा 40s में या 90s में, तो वो मॉडल डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सारे सिमिलैरिटीज़ तुम्हारे एक पर्टिकुलर बहुत छोटे से रेंज में आ रहे हैं, जिनका डिफरेंस 5 या 10 का मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस 5 से 10 वाले में है, तो ऑलरेडी सारे सेंटेंसेस सिमिलर हैं, तुम उस पर फिर चंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना तुम्हारे सारे सिमिलैरिटीज़ का, वो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे एक एप्सिलॉन नंबर ले रहे हैं 10⁻³ या 10⁻⁴, ऐसे अगर रेंज से कम आता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर स्प्लिटिंग करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे ये एक चेक रखेंगे। और ये दो तो लास्ट का बहुत सेंसिबल चीज़ है कि मिनिमम सेंटेंसेस तुम एक चंक में कितना रखना चाहते हो। तो ओवर फ्रेगमेंटेशन तुम नहीं करोगे, तो तुम चाहते हो कि एक सेंटेंस में मिनिमम 3 चंक तो रह ही रहे। फिर या फिर एक मैक्सिमम सेंटेंसेस पर चंक तुम रखना चाहते हो कि भाई 5 सेंटेंसेस से ज़्यादा हम नहीं रखना चाहेंगे। तो उससे क्या हो कि बहुत बड़ा चंक नहीं बनेगा, जो कि बाद में तुमको जब एलएलएम में तुम भेज रहे हो उस जगह पे तुमको प्रॉब्लम करना स्टार्ट करे। तो ये सब टाइप के तुम्हारे गार्ड्स हुए, क्योंकि वो सिमेंटिक चंकिंग जब तुम करते हो तो तुम को कंट्रोल नहीं होता है कि कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस या कितना टोकन्स तुम्हारे हर एक चंक में बन के आएगा, क्योंकि तुम ये बता नहीं सकते हो। तुम बस बोल रहे हो कि डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलैरिटीज़ जब जब आए तब तब स्प्लिट करो, कितना लेंथ पे या कितना टोकन पे तो तुम नहीं बता रहे हो। वो तो फिर तुम्हारा चला जाता है फिक्स साइज़ या फिर हाइब्रिड वाला, जहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर प्लस फिक्स साइज़ ऐसे तुम देते हो, वहाँ पे चला जाता है। बट फिक्स साइज हैज़ ऑल्सो गॉट सम इम्पॉर्टेंस कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में अगर नहीं है तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। अब हर एक सेंटेंस तुम्हारा एक चंक बन जाए, सेंस नहीं है। या फिर पूरा का पूरा एक पेज ही तुम्हारे सिमेंटिकली सिमिलर है, अगेन सेंस नहीं है। तो वही कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा चेक्स लगाने ज़रूरी हो सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस को स्प्लिट कर दिए, ठीक है, 25 सेंटेंसेस थे, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, अब जैसे बफर्ड बना तो हम पहला 5 ही तुमको दिखा रहे हैं। तो देखो, तुम ये वाला देखो और पहला वाला को देखो। 0 के लिए आगे 1 है, बफर साइज 1 लिया है, पीछे तो कुछ नहीं है। तो मेड्यूसा से लेके हीट तक तुम्हारा आ जाएगा फर्स्ट विंडो, ठीक है। अब तुम आ जाओ सेकंड विंडो के लिए, तो स्किन तुम्हारा वो करंट सेंटेंस है, तो पीछे 1 है आगे 1 है। तो मेड्यूसा से लेके तुम्हारा ब्रेस्ट तक तुम्हारा आ जाएगा ये विंडो, ठीक है। अगेन सिमिलरली यू गो ऑन फॉर ऑल दीज, तो इस तरीके से बनेगा। अब जैसे हम यहाँ पे लास्ट वाला तो लिखे नहीं है, लास्ट वाला में क्या हो कि आगे तो कुछ है नहीं, तो ए से लेके कॉर्निया तक तुम्हारा वो लास्ट विंडो बन जाएगा। अब ये सारे में नंबर ऑफ सेंटेंसेस तो सेम है, और लास्ट और फर्स्ट वाले में भी सेम है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस, ठीक है। लेकिन जब एम्बेडिंग होगा तो सब सेम डायमेंशन में जाएगा, फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना नंबर ऑफ वर्ड्स है, कितना टोकन्स है, सब सेम डायमेंशन में ही मैप होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा बफर्ड सेंटेंसेस है। अब क्या किए कि हम निकाले इसका ये सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एडजेसेंट बफर्स, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आया हमारा 0.97, 0.59, 0.73। तो अब तुम ये नंबर को एक बार गौर से देखो, तो तुमको दिख रहा है कि अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा है, जो हम ग्राफ में भी वहाँ पे दिखा चुके हैं इसके जस्ट पहले, कि ब्रेक करना है या नहीं करना है, विच इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप आ रहा है तुम्हारे 80s से 40s में एकदम आ जा रहा है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल, 80s से 50s में कूद जा रहा है, 97 से सीधे 60 पे चला गया है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो, जो कि जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छा पहले भी बात किए थे। अब 40s से 30s में चला गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। या फिर ऐसे तुम्हारा चला गया कि 65 से 60 में, 70 से 65 में, याद करोगे जैसे एक वीडियो बनाए थे कि टेबल के रोज़ को तुम अगर एक एक चंक्स ले लोगे, तो उसमें तुम कैसे फिर मतलब रिट्रीवल वगैरह करोगे, वो चंक्स का कैसा मीनिंग रहेगा, सिमेंटिक्सली सिमिलर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखे थे, अगर तुमको याद होगा, तुम जाके देख भी सकते हो उस चीज़ को। सो आई वुड लिंक दैट इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा तुम्हारा ये आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो यानी कि ये हेल्प कर रहा है। तो फाइनल चंक तुम्हारा ऐसे ऐसे बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे ब्रेक करना है वहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ तुम्हारा ब्रेक्स है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ तुम्हारा चंक बनेगा। तो ये तुम्हारा सीन है। अब इसमें जाते हैं कोड पे, एक बार कोड दिखा देते हैं कि कैसे ये चीज़ बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि जैसे नमपाई का ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एक वेक्टर की तरह ले रहे हैं सिमिलैरिटीज़ को। मैटप्लॉटलिब का प्लॉटिंग के लिए यूज़ पड़ेगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर तो यूज़ करनी है। रिच हम यूज़ किए हैं, वही सारा जो कंसोल में जो प्रिंट करके जो तुम लोग को यहाँ पे अभी दिखाएं, वो सारा रिच से ही आया है।
ठीक है। तो क्या किया, एक फंक्शन बना लिया कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेटर, अगेन नॉट अ बिग थिंग। सिमिलैरिटीज़ प्लॉट करने का भी एक फंक्शन बना दिए, ठीक है। उसमें भी फिर पी कट और जेड कट, हाँ पी कट और जेड कट क्या है, तो पी कट तुम्हारा जो परसेंटाइल वाला था ना, जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड बनता था वो है, और जेड कट हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन से जो बनता था, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन हेल्पर के लिए एक क्लास बना लिए कि सेंटेंसेस जब हो तो कैसा दिखाना है, बफर्ड सेंटेंसेस को कैसा दिखाना है, सिमिलैरिटीज़ के लिए टेबल कैसे बनाना है, ब्रेक पॉइंट्स के लिए कैसे बनाना है टेबल, चंक्स को कैसे दिखाना है, तो ये क्लास के रूप में बना लिए। अब आता है मेन चीज़ जो हमारा अपना कस्टम सिमेंटिक चंकर क्लास है। तो तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो डिफाइन करोगे, अब वो क्या क्या लेगा पैरामीटर्स, मॉडल नेम ऑब्वियसली, परसेंटाइल हो सकता है तुम पास करो, ठीक है। पहले आते हैं थ्रेशोल्ड टाइप पे, तो थ्रेशोल्ड तुम क्या लेना चाहोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन या परसेंटाइल या फिर मैक्सिमम ऑफ दिस, या फिर तुम कुछ और देना चाहोगे, तो ठीक है परसेंटाइल बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम अभी। तो परसेंटाइल का वैल्यू फिर कितना रहेगा, मिनिमम सेंटेंसेस कितना रखना है कि तुम्हारा चंकिंग हो पहले तो इन द टेक्स्ट, फिर मिनिमम सेंटेंस पर चंक कितना रखना है या मैक्सिमम सेंटेंस पर चंक कितना रखना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम्हारा अगर तुम चूज़ करते हो थ्रेशोल्ड टाइप, तो तुम्हारा वो के का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, बफर साइज़ का तुम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लगेगा, और ये एप्सिलॉन जो तुम्हारा वहाँ पे ये बात किए थे ना कि डी जनरेट सिमिलैरिटी गार्ड, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन इस एप्सिलॉन से कम है तो फिर तुम स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन का तुम वैल्यू लिए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे लोगे इन वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दोगे कि क्या क्या है तुम्हारा मॉडल जो भी पास होगा, परसेंटाइल, थ्रेशोल्ड टाइप एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ कर लिया कि हम वो जो रिच विजुअलाइजर था उसका एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया यहाँ पे। पहला काम है स्प्लिट करना सेंटेंसेस को, तो रिजेक्ट्स का यूज़ किए हैं, जहाँ जहाँ पर भी तुम्हारा डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और या फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अगर वाइट स्पेस कैरेक्टर है तो इसको स्प्लिट कर लो, ये मेरे लिए यहाँ सेंटेंस का एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो तुम कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हो स्प्लिट करने का, रिजेक्ट्स यूज़ करो या फिर कोई NLP टेक्निक्स यूज़ कर लो, मे बी SPA CY में कुछ होगा तो तुम कर सकते हो, या फिर लैंगचन में अगर कुछ होगा तो इट्स अप टू यू, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट पर भी, तो तुम उसको कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि एकदम अटल सत्य इस पे हम बोल रहे हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल इस तरीके से, उस पर सही काम करता है, ठीक है। अब आता है कि बफरिंग करना है मेरे को, वो विंडोज़ क्रिएट करना है, तो हम हर एक सेंटेंसेस पे जाएंगे, स्टार्ट में क्या करें कि मैक्स ले रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, कि 0 रखेंगे या फिर i माइनस बफर साइज तुम्हारा रख लेंगे, क्योंकि देखो i माइनस बफर साइज तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0वेथ इंडेक्स के लिए 0 -1, तो -1 तो कोई इंडेक्स होता नहीं है, तो उसका मैक्सिमम ले लेंगे 0 और -1 का, तो 0 आ जाएगा, तो अपने आप वो चीज़ हैंडल हो जाएगा, तो तुमको इफ़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब तुम एंड लोगे तो उसमें मिनिमम आना है, क्योंकि एक इंडेक्स तुम्हारा लास्ट इंडेक्स से बाहर या उससे आगे चला जाएगा, तो तुम उसका मिनिमम लोगे कि लेंथ ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस तुम एक्चुअली ले लोगे, वो वाला लास्ट वाला इंडेक्स तुम बेसिकली पिक करोगे, तो इस हिसाब से तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम सेंटेंसेस पिक करते जाओ, बात हो गया ईजिली, तो उस तरीके से तुम बफर बना लोगे। बफर बनने के बाद फिर तुम्हारा एक फंक्शन रहेगा कि एम्बेडिंग करना है, तो मॉडल डॉट एनकोड तुम्हारा हो जाएगा जो भी तुम टेक्स्ट पास करोगे। अब लिस्ट पास कर रहे हो तो तुम ये, क्योंकि एनकोड फंक्शन तुम्हारा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है, तो तुम आराम से पास कर सकते हो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो तुम जो भी विंडोज़ बनाए हो सबको सब एक साथ एक लिस्ट में पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये होता है कि ये एक ही सेंटेंस या एक ही स्ट्रिंग एक बार में लेगा, तो तुमको एक जगह लूप चलाना पड़ता है, फिर ये बार बार कॉल करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं एडजेसेंट सिमिलैरिटीज़ का कैलकुलेशन, अगेन दैट्स अ सिंपल थिंग, आइटरेट करोगे एंड देन फिर हर दो के बीच में तुम्हारा जो कोसाइन सिमिलैरिटी है तुम वो कैलकुलेट करके स्टोर कर लोगे। डी जनरेट वाला चेक था, तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तुम कैलकुलेट कर रहे हो सिमिलैरिटीज़ का, इज इट लेस दैन द एप्सिलॉन वैल्यू, ठीक है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। कंप्यूटेशन ऑफ थ्रेशोल्ड, तो पी कट कैलकुलेट करते हैं, NP डॉट परसेंटाइल करके कर लिए, ठीक है। जेड कट अगेन कर लिए, सेम वही मीन माइनस के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब जो भी तुम्हारा थ्रेशोल्ड टाइप रहेगा उस हिसाब से तुम चूज़ कर लो, कैलकुलेट दोनों करके रख लो, क्या दिक्कत है, कुछ ऐसा बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन तो है नहीं। तो जो भी रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा तो जेड कट हमारा थ्रेशोल्ड हो जाएगा, परसेंटाइल रहेगा तो पी कट हो जाएगा, कुछ और अगर रहेगा तो इसमें से जो मैक्सिमम है वो हम चूज़ कर लेंगे। मैक्सिमम इन केस कुछ ऐसा कोई और वैल्यू दे दिया या कुछ मतलब यूज़र को नहीं पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन चूज़ करे परसेंटाइल चूज़ करे, तो ठीक है यार, अब दोनों का मैक्सिमम ले लो, एक ऐसे ही बस हैंडलिंग ऑफ द केस कर लिए, ठीक है। अब ये रिटर्न करता है थ्रेशोल्ड, पी कट, जेड कट। ब्रेक पॉइंट डिसाइड करना है, तो वो तुम हर सेंटेंसेस के हर सिमिलैरिटीज़ के लिए तुम ले लोगे एक एरे, और वहाँ पे करना है कि नहीं करना, तो वो जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड वैल्यू आया उससे तुम कंपेयर कर लोगे, उसके बेसिस पे तुम रख लोगे कि हाँ भाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब ब्रेकिंग के बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि तुमको चंक्स को असेंबल करना है कि नहीं करना है। चंक के केस में तुम क्या करोगे कि पहले तो तुम सारे सेंटेंसेस में जाओगे, अब ब्रेक हो सकता है कि नहीं ये भी डिसाइड कैसे करना है कि मिनिमम सेंटेंसेस अभी आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब फोर्स करना है कि नहीं, यानी कि मैक्सिमम सेंटेंस पार कर गया है कि नहीं। अब ये सब चेक तुम पार कर गए तो फिर तुम देखते जाओ कि तुम ब्रेक पे जा रहे हो। अब ब्रेक अगर होना है तो तुम ब्रेक करोगे, ठीक है। यानी कि चंक्स को मतलब जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं सेंटेंसेस है सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर तुम उनको अपेंड करते जाओगे, बेसिस कि ये सारे कंडीशंस तुम्हारे चेक हो रहे हैं, ठीक है। अब कैन ब्रेक भी तुम चेक कर रहे हो, फोर्स ब्रेक अभी रुक जाओ, पहले कैन ब्रेक और फिर ब्रेक करना है कि नहीं करना है बेस्ड ऑन सिमेंटिक सिमिलैरिटीज़ को। तो करना है तो फिर नया चंक स्टार्ट कर देंगे और लास्ट ब्रेक कब हुआ था वो रख ले रहे हैं। और अगर नहीं करना है तो फिर अपेंड करते जाओ। लास्ट ब्रेक तुम इसलिए रखना चाहोगे कि तुम्हारा क्या कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितना अभी अपेंड हुआ। हो सकता है कि लास्ट ब्रेक इसके जस्ट पहले ही हुआ हो, इस सेंटेंस के पहले, तो अभी तो एक ही सेंटेंस आया है, तो फिर नहीं, अगर सिमेंटिक सिमिलैरिटी ड्रॉप भी हो रहा है तो नहीं, हम यहाँ पर इसको एक नया चंक नहीं मानेंगे। सिर्फ इस अकेले सेंटेंस को एक चंक में नहीं रख के फिर अगला हम नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, हम आगे और रखेंगे इसको। अब फोर्स तुम करवा रहे हो कि भाई एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ से मेरा पार कर गया है, तो फिर जो अपेंड तुम करना चाहते थे वो कर दिए, उसके बाद फिर एक नया चंक स्टार्ट किया और फिर कहाँ ब्रेक हुआ है ये तुम स्टोर कर लिए। अब मेन तुम एपीआई या फिर कौन सा फंक्शन एक्सपोज कर रहे हो। अब जैसे देखो ये सब अंडर स्कोर है, तो तुम्हारा क्लास में अगर अंडर स्कोर होता है तो वो प्राइवेट फंक्शन होता है, तो यानी कि तुम इसको क्लास के अंदर ये सब फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर नहीं यूज़ कर पाओगे, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ये वाला मेरा पब्लिक फंक्शन है, तो स्प्लिट फंक्शन बना लिए, तो सेंटेंसेस को अब हम स्प्लिट करेंगे। क्यों देखो अब ये वाला इस क्लास के अंदर ही है, तो ये सब यूज़ कर सकता है, स्प्लिट सेंटेंसेस, बफर सेंटेंसेस। लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाओगे ना इस क्लास का तो तुम नहीं यूज़ कर पाओगे फिर ये सब, तो तुमको स्प्लिट ही यूज़ करना होगा। तो तुम अपने कंज्यूमर को, जो भी यूज़र है उसको बस स्प्लिट फंक्शन दे रहे हो, या एपीआई जब बनाओगे तो सिर्फ स्प्लिट कॉल करोगे। अब स्प्लिट ये सब को कॉल करके वन बाय वन सारे काम को कर लेगा, ठीक है, और रिजल्ट्स रिटर्न कर देगा। अब विजुअलाइज अगर करवाना है तो फिर ये सारे सेंटेंसेस, बफर्स जो हम तुमको यहाँ पे दिखाए हैं वो इस तरीके से तुम्हारे नज़र आएंगे रिच के मदद से एक्चुअली, ठीक है। और वो तुम्हारा ग्राफ भी जो बनेगा तो यही ग्राफ था जो तुमको दिखाएं, तो दीज आर द थिंग्स। तो इस तरीके से हम लोग का बन जाएगा वहाँ पे। और अब इसको यूज़ कैसे करोगे, तो ठीक है यार इसमें ऐसा कुछ है क्या। हाँ पहले फिर भी एक बार दिखा दे, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, बफर कर रहे हैं, ठीक है, फिर एम्बेड कर रहे हैं, एम्बेड करने के बाद एडजेसेंट विंडोज का सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, डिजेनरेटिव है कि नहीं वो देखेंगे, कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट है वो देखेंगे, फिर उसके बाद तुम असेंबल करने वाला जो काम है वो करोगे। बीच में तुमको प्लॉट करना है तुम वो कर सकते हो। अब जो सेंटेंस हम लोग यूज़ कर रहे थे सारे केसेस पढ़ने के लिए, मतलब जो तीनों मेडिकेशंस वाला चीज़ वही यूज़ कर रहे हैं। इसमें परसेंटाइल हम 85 डाले हैं, स्प्लिट करना है, विजुलाइज करना, और हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज नहीं किए हैं, तो उस पर वो सारे रिजल्ट्स आए थे। तो एक बार फिर भी हम रन करके दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लियर आउट कर देते हैं जो भी पहले का है। अब चलाते हैं, तो रिच का यहाँ पे कंसोल में भी कैसे आ रहा है चीज़ वो देखने के लिए तुमको मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि बफरिंग हो रहा है, एंड देन फिर उसके बाद तुम्हारा सिमेंटिक सिमिलैरिटी का कैलकुलेशन होता है फॉर ऑल द विंडोज़। तो अब देखो सेम चीज़, सेंटेंस स्प्लिट जो दिखाए थे वही है, बफर्ड सेंटेंसेस तुम्हारा दिख रहा है, ठीक है, हम पहला 5 दिखाए थे, अब तुम्हारा सारा ऐसा ही है, ठीक है। लास्ट वाला में देखो हम बोले थे 2% से कॉर्निया तक होगा, वही चीज़ है। तुम बफर साइज अलग अलग रख के देख सकते हो कि क्या इफेक्ट आता है तुम्हारे सिमिलैरिटीज़ पर, या फिर जो तुम्हारा फाइनल चंक्स होगा उस पर। अगेन सिमिलैरिटीज़ को सेम वही चीज़ है, कुछ अलग तो है नहीं, ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। ओके, टैबलर फॉर्म में देखने में अच्छा लगता है, मतलब इजी होता है, थोड़ा सा कलर्स भी रहता है तो इजी टू विजुलाइज होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है हर एक स्टेप पर। तो वही मेरा कोशिश रहता है। इसको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ठीक से कि फाइनल चंक्स क्या बन के आया। या दैट्स इट, इसमें कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं था, बट स्टिल एक बार चला के दिखा दी कि हाँ भाई कोड चलता है। तो या दैट्स इट। अब ये कोड तुम्हारा गिटहब पे पुश्ड है, तो वहाँ पे जाओ, तुमको अगर अलग अलग मॉडल से अलग अलग वैल्यूज़ जो कि हमारे इस क्लास में है उससे तुमको खेलना है तो आराम से खेल सकते हो, और देख सकते हो कि अलग अलग केसेस में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, एंड कैसे तुम्हारे वो जो गार्ड्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है वो कैसे तुम्हारा चीज़ को हेल्प कर रहे हैं सिमेंटिक सिमिलैरिटी करने में, और पहले के केसेस से वो सब कैसे डिफरेंट थे, ठीक है। अब इवेलुएट तो अभी कर नहीं रहे हैं कि किस केस में बढ़िया हमारा रिट्रीवल हो रहा है, राइट, कोई मैट्रिक्स वगैरह तो है नहीं, ये बस
एम्बेडिंग्स जो हुआ उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो चंक्स बना उसको देख के एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने का देख रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई काम करे, कभी कभी नहीं काम करे तुम्हारे किसी केस के लिए, तो अब वो तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मेरा काम था बताना, सोचना तुम्हारा काम है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो भी आज ही डालेंगे, कि लैंगचेन का एक्सपेरिमेंटल जो मॉड्यूल है उसमें हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ करते हुए तुम कैसे करोगे। तो अपना बना के देख लिए, ठीक है। ये सारा भी खुद ही से बनाती है, जो परसेंटाइल वाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला था, स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड वाला था, विद गार्ड्स वाला जो कस्टम सेमेंटिक चंकर, ये तो क्लास बेसिस पे बना के दिखा दिए कि एक्चुअल में तुम एक मॉड्यूल या क्लास बनाओगे, एक पैकेज बनाओगे तो कैसा वो दिखेगा, ठीक है। अब लैंगचेन का इनबिल्ट यूज़ करेंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट को फिनिश करेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आया हो, चीज़ें नहीं समझ में आया हो या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तुमको डाउट लग रहा हो तो ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।